हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी के 1 मंथ हो चुका है, लेकिन तियांग को जंगकुक पसंद नहीं, क्योंकि जंगकुक बहुत ही कोल्ड नेचर का है और तियांग को ऐसा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। यूंगी जंगकुक के कलीग है और जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं। तियांग को यूंगी पसंद आ जाता है, क्योंकि यूंगी बहुत ही ज़्यादा खुले विचार का है और वो बहुत ही अच्छे से तियांग से बात करता है। तियांग के साथ यूंगी बहुत ही मस्ती कर रहा था, जिससे तियांग को यूंगी पसंद आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही क्लोज होने लगता है। जंगकुक ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही बुरा लगने लगता है, क्योंकि जंगकुक ने तियांग को कभी भी उसके साथ इतना खुश नहीं देखा है जितना खुश वो यूंगी के साथ लग रहा था। जंगकुक ने तियांग को कहा, तुम चाहो तो यूंगी के साथ घूमने बाहर जा सकते हो। तियांग जल्दी से मान गए और यूंगी से कहता है, चलिए हम तुम्हें बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, चलो। और यूंगी और तियांग साथ में घूमने चले जाते हैं। जंगकुक ने सोचा कि तियांग ने एक बार भी मना नहीं किया। जैसे ही जंगकुक ने कहा, वो राज़ी हो गए। जंगकुक को बहुत बुरा लगा और खुद को ही कोसने लग गया। मैंने क्यों कहा तियांग को यूंगी के साथ घूमने जाने के लिए? क्या ज़रूरत था? यहाँ पर जंगकुक अपने काम करना शुरू करता है। वो एक राइटर है। वो अकेले रूम में बैठकर सोचता है और वो राइटिंग करता है। और तियांग को तो ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तियांग को ऐसे गुमसुम से रहने वाले इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। जंगकुक ने तियांग को इतनी दिनों में समझ नहीं पाया। जंगकुक को लगा शायद तियांग उसको ऐसे ही पसंद करेगा, लेकिन तियांग को तो जंगकुक पसंद नहीं आ रहे थे। जंगकुक वो अपनी राइटिंग ख़त्म कर लेता है, लेकिन तियांग घर वापस नहीं आया था। जंगकुक को बहुत ही टेंशन हो रहा था। उसने यूंगी को कॉल किया, क्योंकि तियांग उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। यूंगी ने जंगकुक का कॉल उठाया। उसके बाद जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम लोग कहाँ हो, हाँ? और अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए तियांग को लेकर? क्या वो ठीक तो है ना? यूंगी ने कहा, तियांग तियांग तो मेरे साथ ही है और वो बहुत ही खुश है। हाँ, हम लोग बहुत ही लेट हो गए, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तियांग वापस आने के लिए मान ही नहीं रहा है। जंगकुक तियांग मेरे साथ बहुत ही खुश है, उसको मज़ा आ रहा है। तुम उसको यहाँ पर बाहर लेकर आना चाहिए कभी कभी। तुम हमेशा रूम में रहते हो और राइटिंग करते रहते हो। तियांग को बहुत ही बोर हो जाते हैं। उसको बाहर कभी कभी घुमाने लेकर आ जाया करो, ठीक है ना? मैं तियांग को लेकर कुछ देर में ही आ जाऊँगा। जंगकुक कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन तियांग ने यूंगी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और जंगकुक से कहा, आप कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हमें साथ में घूमने दो और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इतनी जल्दी घर वापस नहीं आने वाला हूँ। आप सो जाना, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें आ नहीं जाना चाहिए अभी। और कितनी देर तक बाहर रहने वाले हो? लेकिन तियांग ने तो फ़ोन कट कर दिया। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगा। रात के 10 बज चुके हैं और जंगकुक हॉल में बैठकर तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग जैसे यूंगी के साथ घर वापस आते हैं, यूंगी ने कहा, जंगकुक सो सॉरी, तियांग को मैं जल्दी ही घर वापस लेकर आने वाला था, लेकिन तियांग बहुत ही जिद कर रहे थे और उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया। वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे उसको गोद में लेकर आना पड़ा। जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में लेकर यूंगी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूंगी ने कहा, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? मैंने तियांग को बहुत समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं सुने। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी घर में जा सकते हो। यूंगी ने कहा, ठीक है जंगकुक, कल मिलते हैं। और ये कहते हुए यूंगी निकल गए। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे यूंगी के साथ रहना है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे घर नहीं आना था। आप बहुत ही बोरिंग हो, मुझे बहुत ही बोरिंग हो जाती हूँ मैं आपके साथ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें अभी रूम में जाकर सो जाना चाहिए। अपने हाथ पैर हिलाना बंद करो और मुझे तुम्हें रूम में लेकर जाने दो। लेकिन तियांग तो जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक ने तियांग को और भी टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करना है, मुझे यूंगी के साथ बात करना है। वो कहाँ है? लेकिन जंगकुक ने तियांग को रूम में लेकर आया। तियांग को रूम में लाने के बाद बेड पर सुला दिया और तियांग बहुत ही गहरी नींद में सो गए। और तियांग को इस तरह से सोते हुए देखकर जंगकुक पूरी रात तियांग को बैठकर सोते हुए देखकर ही बिता देते हैं। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तियांग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे।
तियांग की सर बहुत ही भारी सा लग रहा था, इसलिए तियांग ने अपने सर को पकड़ते हुए नीचे आ रहा था। अपने पैट को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। वो भी तियांग से नाराज़ था, उसकी गोद में जाने से मना कर रहा था, लेकिन तियांग ने तो उसको ज़बरदस्ती अपने गोद में ले लिया और जंगकुक से कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक तियांग को देखकर कुछ ना कहते हुए वो न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है। तियांग ने कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दिया है क्या? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए ना, लेकिन आप हो कि कुछ कह ही नहीं रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, जाओ जाकर पहले नींबू पानी पी लो, मैंने किचन में बनाकर रख दिया है, उसको जाकर पहले पी लो, उसके बाद बात करते हैं। तियांग ने कहा, क्या मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था? कहीं आप नाराज़ तो नहीं होना? क्या आप इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर मेरे नाराज़ होने से या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या तियांग? तुम जाकर नींबू पानी पी लो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, आपकी फेस देखकर ही पता चल रहा है आप मुझसे नाराज़ हो। अगर नाराज़ हो तो बोलना चाहिए ना, क्यों नाराज़ हो? और आपका नाराज़ होना बनता है। जंगकुक ने तियांग को अपने सामने चेयर पे बैठाया और तियांग को नींबू पानी दिया और उससे कहा, पहले इसको पी लो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पीना है। जंगकुक ने कहा, पी लो, उसके बाद बात करते हैं। तियांग ने कहा, क्या बात करना है आपको? कहीं आप मुझसे बहुत नाराज़ तो नहीं होना? अगर ऐसा है तो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। जंगकुक तियांग को अपने सामने बैठाकर कहता है, तियांग, जैसे कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तियांग ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने देखा है तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहते हो, लेकिन इयोंगी के साथ तुम बहुत ही खुश लग रहे थे, और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। तुम पर नहीं, मैं अपने आप से ही बहुत ही गुस्सा हो गया था। आखिर मैंने तुम्हें इतना खुश क्यों नहीं देख पाया, तुम्हें इतना खुशी क्यों नहीं दे पाया? मुझे तुम्हें खुश रखना चाहिए था। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, लेकिन लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। काश मैं तुम्हें खुश रख पाता, तो तुम किसी और के साथ नहीं मेरे साथ ही इतना खुश देखते, और तुम कभी ऐसी हरकतें नहीं करते। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? क्या आप मुझसे बहुत नाराज़ हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है? वो मुझे ड्रिंक करना था। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन तुम तो आज बहुत ही खुश थे ना? क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश थे इसीलिए ड्रिंक किया है? तियांग ने कहा, नहीं, मैं इसलिए ड्रिंक नहीं किया है। जंगकुक कहता है, तो? तियांग ने कहा, मैं तो बस इसलिए ड्रिंक किया था क्योंकि मुझे आपसे गुस्सा आ रहा था। जंगकुक कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि इयोंगी ह्यूंग ने मुझे जितना खुश कर पाया और उनको मैंने जो भी करने के लिए कहा उन्होंने मेरे वो सब कुछ किया, तो आप मुझे इतना खुश क्यों नहीं कर पाए? और हमेशा आप इतना चुप क्यों रहते हो? मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपको मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए और घूमने जाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, लेकिन आप हो कि हमेशा गुमसुम सा रहते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या सच में आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तियांग। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तुमसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया था, और जब मैंने सुना तुम भी शादी के लिए मान गए तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुआ। मुझे लगा तुम भी मुझे पसंद करते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, सच कहो तो आप मुझे कभी भी पसंद नहीं थे, क्योंकि मैंने आपसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने शादी करने के लिए फ़ोर्स किया, इसलिए मुझे शादी करने के लिए हाँ करना पड़ा। जंगकुक को जैसे ये बात पता चलता है, जंगकुक और भी टूट जाता है और तियांग से कहा, तो इसका मतलब तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और तुम इस शादी में खुश नहीं हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ है, और मुझे आपके साथ नहीं रहना था, लेकिन शादी के 1 महीना हो चुका है, अभी भी वैसे ही बोरिंग लाइफ चल रहा है। मुझे ऐसी लाइफ पसंद नहीं। मुझे तो ऐसी लाइफ पसंद है जो मैंने कल इयोंगी के साथ बिताया है। वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है, मुझे वैसे ही रहना है, और मुझे इयोंगी ह्यूंग जैसा ही हस्बैंड चाहिए था, आपके जैसा नहीं। लेकिन आप मुझसे बहुत अलग हो, मुझे आपके जैसे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूँगा जो तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तियांग ने कहा, क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तुम अब खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम खा लेना,
मुझे बाहर जाना है। तियांग कहता है कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा मैं वापस आ जाऊँगा। आई प्रॉमिस। जब मैं वापस आऊँगा ना, मैं तुम्हें बहुत ही खुश करने वाला हूँ। तियांग ने कहा आखिर क्या करने वाले हो आप? जंगकुक ने बिना कुछ बोले ही बाहर चला गया। तियांग सोचते ही रह गया। शाम हो गया था लेकिन जंगकुक घर वापस नहीं आया। तियांग ने जंगकुक को बहुत सारा कॉल भी किया है लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठाता है। शाम होने के बाद तियांग और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आखिर जंगकुक घर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर तियांग ने यूंगी को कॉल किया जंगकुक के बारे में पूछने के लिए और यहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं और तियांग को यूंगी के साथ बात करते हुए देख लेता है। जंगकुक को लगता है तियांग यूंगी के साथ बहुत ही खुश है और वो तो जंगकुक के बारे में भूल ही गया। यही सोचकर जंगकुक को बुरा लगा और जंगकुक ने तियांग के सामने से आकर गुजर गया। तियांग ने जंगकुक को देखकर जल्दी से फ़ोन रख दिया और जंगकुक के पास गया। जंगकुक ने कहा क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा कहाँ गए थे आप और आप इतनी लेट करके घर क्यों आए हो? मैंने पूरा दिन आपका इंतज़ार किया है। आपको पता है कि मैंने आपको। तो जंगकुक ने तियांग के हाथ पर डिवोर्स पेपर थमा दिया और तियांग से कहा लो तुम अब आज़ाद हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब से तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या मतलब है कि मैं आज़ाद हूँ और मुझे आपके साथ नहीं रहना पड़ेगा? आप कहना क्या चाहते हो और ये क्या है? तो जंगकुक ने तियांग से कहा ये डिवोर्स पेपर है और अब तुम आज़ाद हो। तुम जिसके साथ चाहो वो रह सकते हो और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकते हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा क्या मतलब है? आपको किसने कहा कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहता हूँ? जंगकुक ने कहा तुम्ही ने तो कहा ना तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं किया है। तियांग ने कहा नहीं किया है लेकिन अब करता हो। आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझे डिवोर्स दे दोगे और मैं आपसे डिवोर्स चाहता हूँ? मुझे यूंगी ह्यूंग के साथ बहुत अच्छा लगा कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और चाहता हूँ और आपसे डिवोर्स मांगता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है और मेरा आज कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको ये कहना चाह रहा था कि आप मुझे पहले पसंद नहीं थे लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हो। जैसे भी हो आप वैसे ही ठीक हो। मुझे लगा शायद मैं ऐसे ही बहुत ही खुश रहने वाला हूँ जैसे कि यूंगी ह्यूंग के साथ था, लेकिन मुझे कल रात को रियलाइज़ हो गया वो खुशी सिर्फ कुछ ही सेकंड का था। लेकिन आपके साथ रहते हुए मुझे सुकून मिलता है, वो मुझे किसी और के साथ नहीं मिलता है। और मैं इसको समझ गया कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं आपको वही बात बताने के लिए सुबह को नीचे आया था और मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया था कि मैंने आपके सामने इतना ड्रंक होकर घर पहुँचा। वो भी यूंगी ह्यूंग ने मुझे गोद में उठाकर लेकर आया था। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मुझे इसलिए आपसे माफ़ी मांगना था और मैंने तो बातों बातों में अपने दिल की बात बता दिया कि मैं पहले आपके लिए क्या सोचता था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही डिवोर्स देने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? मुझे लगा तुम मुझसे डिवोर्स चाहते होंगे। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा आपने ऐसा कैसे सोच लिया हाँ कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहूँगा? आप बहुत ही अच्छी इंसान हो। मुझे आपके जैसे इंसान के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे पहले आप बहुत ही बोरिंग लगते थे लेकिन आप जैसे भी हो वैसे ही रहना। मुझे आप ऐसे ही पसंद हो। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा तो तुम अब मेरे पास ही रहने वाले हो ना? किसी और के पास तो नहीं जाओगे ना खुशी को ढूंढने के लिए? तियांग ने कहा कभी नहीं। जंगकुक तियांग से प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम यूंगी के साथ थे, उससे भी कहीं ज़्यादा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, अब जैसे हो वैसे ही रहना। मुझे अब ऐसे ही पसंद हो। मुझे आपकी आदत हो गया है। एक दिन बाहर जाकर मुझे पता चल गया और ख़ास करके आज जब आप सुबह को बाहर गए और पूरे दिन घर वापस नहीं आया तो मुझे और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो गया कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा तुम बहुत ही इनोसेंट हो तियांग, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते ना मैं तो मर ही जाता। तियांग ने कहा अगर आप मर ही जाने वाले हो तो आपने मुझे जाने के लिए मौका क्यों दिया? अगर मैं सच में आपको छोड़कर चला जाता तो? जंगकुक ने तियांग को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तियांग अपनी होठों को पाउट करते हुए जंगकुक से कहता है तो आप अभी क्या करने वाले हो? तियांग की बातों को समझते हुए जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस किया
और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहे थे। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।